अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर के आ रही खबर ने पूरे देश को झकझोर करके और एक बार फिर से चौंका करके रख दिया है। अमेरिका में भारतीय अवैध प्रवासियों को जिस तरह से वापसी हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ की गई, उसने पूरे देश को चौंका दिया है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी प्रभावित करने की बातें चल रही हैं। आम जनता से लेकर के संसद तक इस बात को लेकर के चर्चा उठ रही है कि आखिर ऐसा क्या है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच। क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से इतना बड़ा बदलाव हो चुका है कि अब अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे अमेरिकी में भारतीयों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा? इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्री खुद एस जयशंकर ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने संसद में इस चीज को लेकर के उठ रहे विपक्ष के सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि इसके बावजूद यह सवाल एक बार फिर से उमड़ करके आ रहा है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में और इस तरह से विदेशों के लोगों को अमेरिका द्वारा भारत किया जाना सही था? क्या उनके हाथों पर हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालना जरूरी था? क्या इसके बगैर भी वापसी की जा सकती थी? क्योंकि या तो वो किसी केस में आरोपी थे और ना ही उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सजा और उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से किए गए इस कर्तव्य और इस काम की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर प्रभाव तो जरूर पड़ा है। दरअसल भारत से तमाम लोग या दुनिया भर से तमाम लोग अमेरिका में बस जाने और वहां की नागरिकता पाने के लिए और अपने बेहतर भविष्य की तलाश के लिए अमेरिका जाने की लालच में दुनिया भर की तमाम यातनाएं झेल करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार वह रास्ते में ही रह जाते हैं तो कई बार वह किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाते हैं, और अगर ऐसे पहुंचते भी हैं तो उनके साथ यही हश्र होता है जो अब 104 भारतीयों के साथ हो चुका है, जो कि हाल फिलहाल में भारत आए हैं। हालांकि भारत आने से पहले उन्होंने जो कुछ यातनाएं झेली उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थितियां तो कोई दुश्मन देश भी दूसरे के साथ नहीं करता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से किए गए इस रवैये के बाद से कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी जरूर देखी जा सकती है। जो लोग वहां से वापस आए हैं उन्होंने जो आप बीती बताई है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, और यह उन लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है जो अमेरिका जाकर के बसना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो अवैध तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह चीज उनके लिए बेहद खास होने वाली है। क्या कहा है उन लोगों ने जो वहां से वापस आए हैं? हमने सुखपाल सिंह और साथ साथ लवप्रीत कौर और उनके साथी और कई लोगों की बातें सुनी हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं। चलिए, क्या कहा है उन्होंने, आपको इस वीडियो में एक एक करके वहां की स्थितियां और भारत आने से पहले अमेरिका की सेना और वहां की तरफ से किए गए उनके साथ व्यवहार को लेकर के एक एक बात आपको स्पष्ट करते हैं। दरअसल लोग अमेरिका से जबरिया निर्वासित किए जा रहे हैं, और यह सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के बाद से हो रहा है। जब जबरिया सुखपाल सिंह हो या फिर 30 वर्षीय लवप्रीत कौर, उनकी डगबगाई आंखें और भर्राई आवाज सारा दर्द बयां कर रही है। होशियारपुर गांव के दरपारपुर के सुखपाल सिंह ने बताया कि अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उन्हें जिस शिविर में रखा गया वहां उन्हें खाने के लिए गोमांस और स्नैक्स दिया जा रहा था, जिसे कोई भी हिंदू खाना कभी नहीं पसंद करता है। 12 दिनों तक स्नैक्स खाकर ही गुजारा किया गया। शिविर में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें कानूनी सलाहकार या अवर्जन अधिकारियों से मिलने तक नहीं दिया गया। विमान पर सवार करने से पहले उन्हें हथकड़ी पहना दी गई। कमर और पैरियों में बेड़ियां तक डाली गई। इसके दौरान किसी को अपनी सीट से हिलने की अनुमति तक नहीं थी जब वो विमान में यात्रा कर रहे थे। यहां तक कि शौचालय तक पहुंच भी बेहद सीमित थी। शौचालय का उपयोग करने से बचने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने उड़ान में बमुश्किल ही कुछ खाया पिया था। अमृतसर में विमान उतरने के बाद ही उनकी बेड़ियां हटाई गई। सुखपाल ने बताया कि इटली में 1 साल तक उन्होंने सेफ का काम किया था और इसके बाद अमेरिका जाने का फैसला किया गया। ट्रैवल एजेंटों ने उनसे 30 लाख रुपए और उनके दोस्तों से वसूले और कहा कि वह अमेरिका तक उन्हें सुरक्षित पहुंचा देंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था। अमेरिका जाने के बजाय वह उन्हें निकारागुआ तक ले गए। वहां पर पहुंचने से एजेंटों ने आदमियों के सभी पासपोर्ट तक जब्त कर लिए
होंडुरास, ग्वाटेमाला और मेक्सिको से होते हुए एक बेहद कठिन यात्रा शुरू हुई। इसमें मेक्सिको से कैलिफोर्निया में अमेरिका की सीमा तक एक समुद्री छोटी सी नाव के साथ 12 घंटे तक उन्हें यात्रा करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही वह अमेरिका पहुंचते हैं वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ बताया लवप्रीत कौर ने। उन्होंने कहा कि जान जोखिम में डाल करके 25 दिन पहले वह 10 वर्षीय अपने छोटे बेटे के साथ अमेरिका के लिए निकली थी और उनके बाद 25 दिन तक डंकी रूट पर यातनाएं झेली गई। दरअसल डंकी रूट वह शॉर्टकट है जिसकी वजह से लोग भारत से या फिर किसी और देश से अमेरिका के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और यह जाता है मध्य अमेरिका से मैक्सिको के रास्ते यूनाइटेड स्टेट में एंट्री ली जाती है। लेकिन अब इसको रास्ते को भी बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैक्सिको से साथ लगने वाली पूरी बॉर्डर को अमेरिका सील करने की तैयारी में लग चुका है। उन्होंने कहा कि गुरप्रीत सिंह ने 22 लाख रुपए लेने के बाद एजेंट कभी हवाई जहाज तो कभी कार से उन्हें एक दूसरे देश तक भटकाते रहे। जब 104 विमान में भारतीय वापस आ रहे थे, जब अमेरिका की संख्या वहां पर हालांकि सैनिकों की कम थी, लेकिन हाथ पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी गई थी, खाने में सैंडविच और जूस दिया जा रहा था। तो चले जाते समय सिर्फ हथकड़ी खोली जा रही थी, बाकी पूरे टाइम उन्हें हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके किसी कैदी की तरह उन्हें रखा गया। और जब वो लोग भारत लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश आकर के यहाँ पहुंच करके चैन की सांस ले रहे हैं। उन्होंने यह भी बात का जिक्र किया कि जो लोग भी वहां जाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं या फिर एजेंटों के माध्यम से उनसे मोटा पैसा वसूला जाता है और मोटे पैसे वसूलने के बाद भी उन्हें वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की नागरिकता मिलना अब पहले तो आसान नहीं था, लेकिन अब ये अवैध तरीके से लगभग नामुमकिन सा हो गया। पहले अगर किसी दंपत्ति का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता था तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब इस चीज को भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आखिर क्यों लोग अमेरिका की नागरिकता के पीछे इतने परेशान हैं? क्यों पड़े हैं लोग अमेरिका की नागरिकता के पीछे? क्या है इसके पीछे की वजह? सबसे बड़ी बात, लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए वहां जाते हैं, लेकिन यह सभी उन लोगों के लिए नसीहत है, साथ साथ भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। जो अब तक अमेरिका और भारत के रिश्तों को बेहतर माना जा रहा था, उस अमेरिका ने भारत के साथ जो किया है वह कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने लायक तो नहीं है। अगर इन्हें वापस करना भी था तो हाथों और पैरों में बेड़ियां डालना जरूरी तो नहीं था। ना तो वो कैदी थे और ना ही वह उनकी पकड़ से भाग जाने वाले थे। ऐसे में उन्हें कैदियों की तरह और उन्हें कई दिनों तक शिविर में भूखा प्यासा रख करके अमेरिका ने एक अमानवीय व्यवहार जरूर किया है। आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को इस पर सवाल उठाने चाहिए? क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या कुछ कमियां आई हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यह नसीहत भी उन लोगों के लिए जरूर है जो अमेरिका डंकी रूट से या फिर वहां की नागरिकता पाने की किसी भी हद तक जाने की कोशिश में रहते हैं। आपको कैसी लगी यह खबर? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।